नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आज के वीडियो के लिए तैयार होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। ये चीज हमारे रोजमर्रा के जीवन में इतनी घुल मिल गई है कि हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कच्चे तेल की। ये वही कच्चा तेल है जो धरती की गहराइयों से निकाला जाता है और फिर हमारे लिए कई उपयोगी चीजों में बदल जाता है। ये काला सोना जिसके बिना गाड़ियां, हवाई जहाज, यहाँ तक कि आपके घर की बिजली भी मुश्किल से चल पाती। सोचिए, अगर एक दिन के लिए भी कच्चा तेल न मिले तो हमारी जिंदगी कितनी प्रभावित हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कच्चा तेल जो जमीन से निकलता है, आखिर बनता कैसे है। ये प्रक्रिया लाखों सालों में होती है, जब जैविक पदार्थ धरती के नीचे दबते हैं और उच्च तापमान और दबाव के कारण कच्चे तेल में बदल जाते हैं। और कैसे ये इतनी सारी चीजों में बदल जाता है। कच्चे तेल को रिफाइनरी में ले जाया जाता है, जहां इसे अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है ताकि पेट्रोल, डीजल और अन्य उत्पाद बनाए जा सके। इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कच्चा तेल हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है और कैसे इसे विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। कच्चे तेल से लेकर पेट्रोल, डीजल और बाकी सब चीजें कैसे बनती हैं, सब कुछ बताऊंगा, वो भी बिल्कुल सिंपल भाषा में, ताकि आप भी समझ सकें कि ये प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण और जटिल है। तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सपोर्ट से ही हम और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो ला सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिटुमेन की, जिसे हम कोलतार भी कहते हैं। बिटुमेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ है जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। ये वही काला चिपचिपा पदार्थ है जो सड़क बनाने में इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिटुमेन का उपयोग सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं है। ये वही काला चिपचिपा पदार्थ है जो सड़क बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बिटुमेन का उपयोग छतों को वाटरप्रूफ करने, हवाई अड्डों के रनवे बनाने और यहाँ तक कि पेंट और सीलेंट में भी किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कच्चे तेल से कैसे बनता है। देखो, जब कच्चे तेल को रिफाइनरी में गर्म किया जाता है तो उसमें से अलग अलग चीजें अलग अलग तापमान पर उबलकर अलग हो जाती हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प है और इसे डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन के दौरान कच्चे तेल को विभिन्न तापमानों पर गर्म किया जाता है, जिससे उसके विभिन्न घटक अलग अलग समय पर अलग हो जाते हैं। तो उसमें से अलग अलग चीजें अलग अलग तापमान पर उबलकर अलग हो जाती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, हल्के घटक पहले उबलते हैं और भारी घटक बाद में। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम घर पर चाय बनाते समय पानी को उबालकर उसमें से चाय पत्ती अलग करते हैं। जब हम चाय बनाते हैं तो पानी उबलता है और चाय पत्ती का अर्क उसमें मिल जाता है। तो जब कच्चे तेल को गर्म करते हैं तो सबसे पहले जो चीज अलग होती है वो होती है बिटुमेन। बिटुमेन सबसे भारी होता है, इसलिए ये सबसे नीचे बैठ जाता है। तो सबसे पहले जो चीज अलग होती है वो होती है बिटुमेन। ये सबसे भारी होती है, इसलिए सबसे नीचे बैठ जाती है। बिटुमेन का यह गुण इसे सड़क निर्माण के लिए आदर्श बनाता है। ये सबसे भारी होती है, इसलिए सबसे नीचे बैठ जाती है। फिर इस बिटुमेन को अलग से निकाल लिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद बिटुमेन को विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए तैयार किया जाता है। फिर इस बिटुमेन को अलग से निकाल लिया जाता है। अब ये बिटुमेन इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सड़कों को मजबूत और टिकाऊ बनाने में मदद करता है। बिटुमेन की यह विशेषता इसे सड़क निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री बनाती है। इसके बिना हमारी सड़कें इतनी टिकाऊ और मजबूत नहीं हो पाती, क्योंकि ये सड़कों को मजबूत और टिकाऊ बनाने में मदद करता है। इससे सड़कें जल्दी नहीं टूटती और सालों साल चलती रहती हैं। बिटुमेन की यह विशेषता इसे सड़क निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री बनाती है। इससे सड़कें जल्दी नहीं टूटती और सालों साल चलती रहती हैं। तो अगली बार जब आप किसी चिकनी सड़क पर चलें तो याद रखना कि ये बिटुमेन यानी कच्चे तेल का ही कमाल है। बिटुमेन की यह विशेषता इसे सड़क निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री बनाती है। इसके बिना हमारी सड़कें इतनी टिकाऊ और मजबूत नहीं हो पाती। तो अगली बार जब आप किसी चिकनी सड़क पर चलें तो याद रखना कि ये बिटुमेन यानी कच्चे तेल का ही कमाल है। तो अगली बार जब आप किसी चिकनी सड़क पर चलें तो याद रखना कि ये बिटुमेन यानी कच्चे तेल का ही कमाल है। बिटुमेन की यह विशेषता इसे सड़क निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री बनाती है। इसके बिना हमारी सड़कें इतनी टिकाऊ और मजबूत नहीं हो पाती। अब बात करते हैं एस्फाल्ट की। एस्फाल्ट एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल सड़कों को मजबूत और टिकाऊ बनाता है, बल्कि छतों को भी वाटरप्रूफ करता है। ये भी बिटुमेन की तरह ही सड़क बनाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं इसे अलग बनाती हैं।
एसफाल्ट का उपयोग सड़क निर्माण में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह बहुत ही टिकाऊ और लचीला होता है, लेकिन यह थोड़ा अलग होता है। एसफाल्ट की विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता होती है जो इसे विभिन्न प्रकार की सड़कों और छतों के लिए उपयुक्त बनाती है। एसफाल्ट बनाने के लिए बिटुमेन में कुछ और चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे कि रेत, बजरी और कुछ केमिकल। इन सभी सामग्रियों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है जो बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होता है। इन सबको मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किया जाता है जिसे गर्म करके सड़क पर बिछा दिया जाता है। गर्म एसफाल्ट को सड़क पर फैलाने के बाद इसे रोलर की मदद से चिकना और सख्त बनाया जाता है। फिर इस पर रोलर चलाकर इसे चिकना और सख्त बना दिया जाता है। रोलर चलाने से एसफाल्ट की सतह मजबूत हो जाती है और यह लंबे समय तक टिकती है। एसफाल्ट सड़कों को तो मजबूत बनाता ही है, साथ ही ये पानी को भी सड़क के अंदर जाने से रोकता है। यह सड़कों को जलरोधी बनाता है, जिससे बारिश का पानी सड़क के अंदर नहीं जा पाता। इससे सड़कें ज्यादा दिनों तक चलती हैं और उनमें गड्ढे भी कम बनते हैं। एसफाल्ट की सड़कों में गड्ढे कम बनते हैं और ये लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। एसफाल्ट का इस्तेमाल सिर्फ सड़कों में ही नहीं, बल्कि छतों को वाटरप्रूफ बनाने में भी किया जाता है। छतों पर एसफाल्ट लगाने से वे जलरोधी हो जाती हैं और बारिश का पानी अंदर नहीं जा पाता। इससे घरों में बारिश का पानी नहीं रिसता है। एसफाल्ट की यह विशेषता इसे घरों और इमारतों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बनाती है, जिससे वे सुरक्षित और टिकाऊ रहते हैं। अब तक हमने देखा कि कच्चे तेल से सड़कें और छतें कैसे बनती हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए कच्चा तेल सबसे ज्यादा फेमस है, फ्यूल ओनिल। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये बड़े बड़े जहाजों, फैक्ट्रियों और बिजली बनाने वाले प्लांट्स में इस्तेमाल होता है। फ्यूल ओनिल भी कच्चे तेल को रिफाइन करके ही बनाया जाता है। जब कच्चे तेल को गर्म करते हैं तो बिटुमेन के बाद जो चीज अलग होती है वो होती है फ्यूल ओनिल। ये फ्यूल ओनिल अलग अलग ग्रेड का होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें कितनी गर्मी और ऊर्जा होती है। जितनी ज्यादा गर्मी और ऊर्जा, उतना अच्छा फ्यूल ओनिल। चैप्टर 4, मशीनों का प्राण, लुब्रिकेंट। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो भले ही दिखाई न दे, लेकिन मशीनों के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे लिए खाना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं लुब्रिकेंट की। लुब्रिकेंट का काम होता है मशीनों के अलग अलग हिस्सों के बीच घर्षण को कम करना। इससे मशीनें आसानी से चलती रहती हैं और जल्दी खराब नहीं होती। लुब्रिकेंट भी कच्चे तेल से ही बनता है। कच्चे तेल को रिफाइन करने पर जो भारी तेल निकलता है, उसे और भी प्रोसेस करके लुब्रिकेंट बनाया जाता है। लुब्रिकेंट अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि इंजन ओनिल, ग्रीस और वैसलीन। हर लुब्रिकेंट का इस्तेमाल अलग अलग तरह की मशीनों में होता है। चैप्टर 5, घर की रोशनी, गैस ओनिल। अब बात करते हैं गैस ओनिल की, जिसे हम डीजल भी कहते हैं। ये भारी वाहनों जैसे कि ट्रक, बस और ट्रेन में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है। गैस ओनिल भी कच्चे तेल को रिफाइन करके ही बनाया जाता है। ये फ्यूल ओनिल से हल्का होता है, लेकिन पेट्रोल से भारी। गैस ओनिल की खास बात यह है कि यह पेट्रोल से सस्ता होता है और इसमें ज्यादा ऊर्जा भी होती है। इसलिए यह भारी वाहनों के लिए एक अच्छा ईंधन माना जाता है। अब बात करते हैं केरोसिन की, जिसे हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं। यह पहले घरों में लालटेन और स्टोव जलाने के लिए इस्तेमाल होता था। आजकल भी कई जगहों पर इसका इस्तेमाल खाना बनाने और लाइट के लिए किया जाता है। केरोसिन भी कच्चे तेल को रिफाइन करके ही बनाया जाता है। ये गैस ओनिल से हल्का होता है, लेकिन पेट्रोल से भारी। केरोसिन की खास बात यह है कि यह पेट्रोल और डीजल से सस्ता होता है और इसे स्टोर करना भी आसान होता है। अब बात करते हैं नेफ्था की। ये एक रंगहीन, ज्वलनशील तरल है जो कच्चे तेल को रिफाइन करने पर प्राप्त होता है। नेफ्था का उपयोग कई चीजों के लिए किया जाता है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग प्लास्टिक बनाने में होता है। नेफ्था को और भी केमिकल प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, जिससे प्लास्टिक के छोटे छोटे कण बनते हैं, जिन्हें पॉलीमर कहा जाता है। इन पॉलीमर को फिर अलग अलग आकार और रूप दिए जाते हैं, जिससे प्लास्टिक की बोतलें, खिलौने, फर्नीचर और अन्य कई चीजें बनती हैं। अंत में बात करते हैं गैसों की। जी हाँ, कच्चे तेल से सिर्फ तरल पदार्थ ही नहीं, बल्कि गैसें भी निकलती हैं। ये गैसें प्राकृतिक गैस के रूप में जानी जाती हैं और ये ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राकृतिक गैस का उपयोग घरों में खाना बनाने, पानी गर्म करने और घरों को गर्म रखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग बिजली बनाने वाले प्लांट्स में भी किया जाता है। प्राकृतिक गैस को पाइपलाइनों के जरिए घरों और कारखानों तक पहुंचाया जाता है।
ये एक स्वच्छ और कुशल ईंधन है जो पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एक साधारण से दिखने वाले कच्चे तेल से इतनी सारी जरूरी चीजें बनती हैं। सड़कें, ईंधन, प्लास्टिक और भी बहुत कुछ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और ऐसे ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।